हसीना बाजी जो थी वो प्रो इंडियन थी। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में हालात ख़राब होने की एक बहुत बड़ी वजह जो थी बस हसीना वाजिद थी। वो ना सिर्फ प्रो इंडियन थी बल्कि एक डिक्टेटर भी थी, क्योंकि उसने बहुत लंबा अरसा बांग्लादेश पे हुकूमत की है। ना सिर्फ हुकूमत की बल्कि अपने मुखालिफिन को उसने बिहाइंड द बार्स उसने धकेल दिया। आप खालिदा ज़िया को देख लें, आप जमात इस्लामी के जो लीडरान थे जिनको फांसी दे दी गई थी, वो सब कार्रवाइयाँ जो थी वो हसीना वाजिद की थी। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो बांग्लादेशी अवाम बहुत खुश है, पाकिस्तानी अवाम भी बहुत खुश है। अच्छा। इस पे बांग्लादेश के यूथ ने इस सारे मामले को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने बोला है कि जो भी उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया है कि 1971 में जो कुछ हुआ वो बिल्कुल गलत था। आज उन्होंने हसीना वाजिद को अपने मुल्क से निकाला और दूसरा शेख मुजीबुर रहमान के जिस तरह उन्होंने मुजस्मे तोड़े, उन्होंने साबित कर दिया कि वो वाकई वो एक कौम है। ये जो फॉल ऑफ ढाका हुआ था, इसमें इंडिया मेन करैक्टर इंडिया का ही था। अच्छा। इंडिया ने उस वक्त पाकिस्तान की बांग्लादेश की हेल्प की थी, उनको हर तरह की मदद किया, और हमारी 1 लाख फौज जो थी वो हथियार डालने पे मजबूर हो गई। तो इसी बात का इंडिया और इंडिया की अवाम हमें ताने मारती है। एग्जैक्टली ऐसे ही। पाकिस्तानियों के लिए ये इसलिए खुशी का समा है क्योंकि अब हमें एज पाकिस्तानी वी फील दैट कि नाउ वी आर हेडिंग टू बांग्लादेश, लाइक यानी कि विद गुड रिलेशन। तो इस गुड रिलेशंस को हम कैच कर सकते हैं इस सिनेरियो में। उसकी वजह क्या है कि वी कैन नॉट अवॉइड कि जो टका है वो पाकिस्तानी रुपी से कितना ऊपर है। उसकी जो इकोनॉमी है वो ग्रोइंग इकोनॉमी है, और पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमी जो वो स्टक हुई हुई है। इट इज़ ऑल रबिश। जितनी आवाम हमारी एनॉयड है, जितनी आवाम हमारी गुस्से में, वो बांग्लादेश से भी ज़्यादा इनके साथ वो बिहेव करेगी। और आप देखेंगे कि इनके साथ होगा क्या। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सियासतदान तो नालायक तरीन है पाकिस्तान के। ये तो हर चीज़ को बेच के खा जाए, पाकिस्तान को बेच के खा जाए। बंगाली ऐसा नहीं है। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिस तरह बांग्लादेश की आवाम अपनी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आई और जिस तरह वहाँ की यूथ ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट के रख दिया। जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उससे कोई और खुश हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के सियासतदान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हमें सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के झंडे साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ एक पाकिस्तानी शहरी मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? सलमान, क्या कहेंगे 2 दिन से बांग्लादेश के अंदर जो हालात है, जिस तरह वहाँ की आवाम अपनी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकली और जिस तरह उन्होंने शेख हसीना वाजिद को मजबूर कर दिया कि आप जो है इस्तीफ़ा दें और मुल्क छोड़कर वो फरार हो गई। उसके बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा सेलिब्रेट कर रहा है। पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो बड़े पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं इस सारे माहौल से। कहा जा रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती ना होने की सबसे बड़ी वजह इंडिया था, क्योंकि 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने वाला भी इंडिया था। इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर सोशल मीडिया पे इस किस्म की कोई कैंपेन चल रही है कि हसीना बाजी चली जाएगी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हसीना बाजी जो थी वो प्रो इंडियन थी। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में हालात ख़राब होने की एक बहुत बड़ी वजह जो थी बस हसीना वाजिद थी। वो ना सिर्फ प्रो इंडियन थी बल्कि एक डिक्टेटर भी थी, क्योंकि उसने बहुत लंबा अरसा बांग्लादेश पे हुकूमत की है। ना सिर्फ हुकूमत की बल्कि अपने मुखालिफिन को उसने बिहाइंड द बार्स उसने धकेल दिया। आप खालिदा ज़िया को देख लें, आप जमात इस्लामी के जो लीडरान थे जिनको फांसी दे दी गई थी, वो सब कार्रवाइयाँ जो थी वो हसीना वाजिद की थी। उसके हवाले से पाकिस्तान में बेतहाशा कैंपेन्स भी चली थी उसके ख़िलाफ़। तो यकीनन जब वो चली गई है तो पाकिस्तानी खुश तो होंगे। और अब बांग्लादेशी खुद भी हसीना वाजिद से खुश नहीं थे। उसकी पॉलिसीज़ को लेकर मुख्तलिफ़ किस्म के काम थे उसके, जिसकी वजह से ये तहरीक चली। और इस तहरीक को बाकायदा मैं पॉजिटिव इसलिए कहूँगा क्योंकि इनकलाब तो आता है। और हमने
अपनी तारीख में यानी कि हमसे पहले भी और हमारे मौजूदा दौर में भी हमने देखा है कि कई मुल्कों में इनकलाब आया, पाकिस्तान में भी छोटे छोटे इनकलाब आए, लेकिन वो उस तरह से कामयाब नहीं हो सके में दबा दिए गए। जबकि होने चाहिए थे, कामयाब होने चाहिए थे, लेकिन बंगाली पहली मर्तबा निकले और कामयाबी लेकर निकले वापस। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है बंगालियों के लिए ख़ास तौर पर। पाकिस्तानियों के लिए ये इसलिए खुशी का समा है क्योंकि अब हमें एज पाकिस्तानी वी फील दैट कि नाउ वी आर हेडिंग टू बांग्लादेश लाइक यानी कि विद गुड रिलेशन। तो इस गुड रिलेशंस को हम कैच कर सकते हैं इस सिनेरियो में। उसकी वजह क्या है कि वी कैन नॉट अवॉइड कि जो टका है वो पाकिस्तानी रुपी से कितना ऊपर है। उसकी जो इकोनॉमी है वो ग्रोइंग इकोनॉमी है और पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमी जो वो स्टक हुई हुई है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि जिस तरह औरत को एक मर्द का सहारा चाहिए होता है, इस तरह हमारी इकोनॉमी को भी सहारा चाहिए। अब हम IMF का सहारा लें या किसी और चीज़ का सहारा लें, सहारा तो हमें चाहिए, सही है। तो बांग्लादेश कैन बी द स्टेयर, द फर्स्ट स्टेयर। तो हम उस स्टेयर पे कदम रख के हम अपनी एक माइलस्टोन को कवर कर सकते हैं, बशर्त ये कि हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान के हक में कुछ करना चाहे। हमारा गिला एज पाकिस्तानी वी ऑलवेज कंप्लेन कि हमारी गवर्नमेंट कभी भी पाकिस्तान के हक में नहीं कुछ करना चाहती, तभी तो कुछ नहीं होता। लेकिन आई बिलीव कि जिस दिन एक ऐसा शख्स आ गया जो कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है, पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल है, पाकिस्तान के अवाम के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो इतना कुछ कर सकता है। तो फिर हमें बांग्लादेश की जरूरत क्यों है? क्यों हमें बांग्लादेश के सहारे की जरूरत है? बांग्लादेश तो वो मुल्क है जो 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर जो है वजूद में आया था। आज आप उनकी इकॉनमी की बात कर रहे हैं और उनके टके की बात कर रहे हैं कि उनके टके की वैल्यू हमारे रुपये से ज़्यादा है। मतलब हम तो उनके सामने 2 टके के भी नहीं हैं। वो देखे अपने बलबूते पर यहाँ पर कौम पहुँची है और हमारी आबादी, हमारे सूबे उनसे कई ज़्यादा बड़े हैं। अगर वाकई में हमारे में इतनी एनर्जी है, इतनी पावर है, हमारे में इतना ही जोश और जज्बा है, हमारे में इतना ही टैलेंट है, तो फिर हमें बांग्लादेश या फिर इंडिया या किसी और मुल्क के या IMF के सहारे की ज़रूरत क्यों है? वो इसलिए ज़रूरत है कि जब हम किसी को देखते हैं, जिस तरह कहते हैं कि आप मज़ारों पर जाएं सजदा करने नहीं, आप ये देखें कि उन लोगों ने अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगियां कैसे गुजारी, हमें सबक मिलेगा। तो इसी तरह कहीं ना कहीं हमें ये सबक मिलेगा कि हमारे से बाद आज़ाद होने वाला मुल्क इतनी अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बन गया। तो कहीं ना कहीं हम उसके, हालांकि पाकिस्तान में जो टैलेंट है यानी कि इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं और एनालिस्ट जो बैठे हैं वो बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजीज दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शर्म दिलाने की ज़रूरत है। शायद उनको देख के पाकिस्तानी हुक्मरानों को शर्म आ जाए, बस ये एक पॉइंट है मेरा। अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर हम 1971 की बात करें, उस पर भी पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अवाम, इवन के हमारी कह लें कि मुतालिया पाकिस्तान की किताबें और हमारी तारीख ये कहते हैं कि उसमें भी इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था। शेख मुजीबुर रहमान को इंडिया की बहुत सपोर्ट थी, जिसकी वजह से मशरकी पाकिस्तान से अलग हो गया। इस पर आपका क्या कहना है? असल में ना देखें, कहानियाँ बहुत हैं इस हवाले से, पाकिस्तान की हिस्ट्री को लेकर कहानियाँ बहुत हैं। वो कहानियाँ जो हम पाकिस्तान में सुनते हैं और वो कहानियाँ जो इंडिया में और बांग्लादेश में अलग अलग सुनाई जाती हैं। अगर बांग्लादेश की कहानी सुने तो वो कोई और साइड है, पाकिस्तान की साइड कुछ हो रहा है, इंडिया के साइड कुछ हो रहा है। हमने जो अपनी साइड सुनी वो ये कि पाकिस्तान बहुत मासूम था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था, तो इंडिया ने मुक्ति बाहिनी को भेजा, मुक्ति बाहिनी जो फोर्स थी वो भेजा और बांग्लादेशियों के घरों में जाके उन लोगों ने फसाद बर्पा किया और पाकिस्तानी फ़ौजियों का नाम बदनाम किया, जिसकी बेस पे उन्होंने फैसला लिया कि हमने अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हम हाथ झाड़ के अलहदा हो रहे हैं। लेकिन असल कहानी भी कुछ और है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कुतुब है। कुतुब, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे कोई खुश हो या ना हो, लेकिन एक मुल्क जो कि पाकिस्तान है वो और उसके सियासतदान बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक तो यहाँ की यूथ, बांग्लादेश की यूथ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई है। दूसरा, पाकिस्तान के सियासतदानों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शेख हसीना वाजिद की बात करें तो उन्हें हमेशा इंडिया की सपोर्ट रही है जब तक वो इक़्तिदार में रही हैं, जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात ठीक नहीं हो पाए। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान का खुशियाँ मनाना बनता है बांग्लादेश में जो कुछ हुआ? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि खुशी मनानी है या नहीं मनानी, ये बात की बात है। सबसे पहली बात तो यह है कि उनकी यूथ उनके खिलाफ खड़ी हुई है कि उनको
जो उनका जो नस्ल दर नस्ल एक इक़्तिदार चला आ रहा था उसको तोड़ने के लिए सबसे पहली बात है कि यूथ खड़ी हुई है और वो यूनाइटेड हुए हैं। और उसके मुकाबले अगर कंपैरिजन देखें पाकिस्तान की यूथ का और बांग्लादेश की यूथ का, जो आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी मीम्स भी बनती आ रही हैं कि पाकिस्तान की यूथ क्या कर रही है और जो बांग्लादेश की यूथ देखें वो शेख मुजीबुर रहमान का उन्होंने स्टैचू भी तोड़ के गिरा दिया है। और वो भी है भी कि उनके बेसिकली वो बानी भी थे और उन्होंने गिराया इसलिए कि बेशक उनके बानी थे, लेकिन उन्होंने ये देखा कि भाई जो उनका इक़्तिदार चला आ रहा था नस्ल दर नस्ल और उनका जो एक सिस्टम चल रहा था, कोटा सिस्टम चल रहा था एक पूरे 50 सालों से 71 से और ऑनवर्ड चल रहा था, तो उन्होंने देखा कि भाई अब तो ये ज़रा हमारी यूथ इतनी तरक्की कर रही है, पढ़ी लिखी है, हमें कुछ उसमें बेनिफिट हो नहीं रहा। अब इस तरह तो नहीं है जैसा पाकिस्तान की तरह अब हम दूसरी कंट्रीज़ में चले जाएं और वहाँ जाके उनको सर्व करें और पाकिस्तान के अंदर हम कुछ भी ना कमाएं, कुछ भी ना दें, और इसलिए ज़रा यूथ भी हमारी बेकार जाती है। तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने सबसे पहली ज़रूरत तो ये फील हुई ना कि भाई हमें उस सीटें मिलनी चाहिए, हमें इक़्तिदार मिलना चाहिए, हमें गवर्नमेंट में आना चाहिए, नए माइंड्स को, नए लोगों को आना चाहिए, जो पुराने बूढ़े बापों को निकाल के रिटायरमेंट दे के उनको नए यूथ को, नई नस्ल को लाना चाहिए, क्योंकि वो अप टू डेट होते हैं आज के टाइम के साथ साथ। और अभी 2024 चल रहा है और हम अभी तक 1980 और 90 की वो बाबे लेके बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली वो उस तरह तरक्की नहीं दे सकते हमारी कंट्री को जो हमें आज के टाइम की ज़रूरत है। तो उन्हें इस सोच की बेस पे उन्होंने आगे उसको गिराया है और उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। और डेफिनेटली अगर वो शेख जो हसीना साहिबा थी, अगर वो इस तरक्की में आड़ बन रही थी तो डेफिनेटली उनको साइड पे होना चाहिए था। और अब हमें पता भी चल गया कि अब इंडिया ने उनको पनाह भी दे दिया, तो डेफिनेटली वो इसमें आड़ थी, तो यूथ उनके खिलाफ खड़ी हुई है। उनको पता चल गया कि भी वो हमारे दरमियान थी और अगर वो साइड पे हो जाती है तो हमें तरक्की मिल सकती है। आप बांग्लादेश की यूथ से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। मैं डेफिनेटली इम्प्रेस हूँ। मैं खुद ज़रा यूथ और एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं उस एज ए स्टूडेंट और एज ए यूथ मैं डेफिनेटली इंस्पायर्ड हूँ। और हमें अपने पाकिस्तान की सबसे पहले तो बाकी गवर्नमेंट्स और बाकी कोटा सिस्टम को दूर रख के इस यूथ की सोच से इंस्पायर सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद कोटा सिस्टम के खिलाफ खड़े होना चाहिए हमें भी। और हम जो अपनी कंट्री में देख रहे हैं, हमें भी सब कुछ नज़र आ रहा है कि वो जो ख़ानदानी निज़ाम चल रहा है डेफिनेटली पिछले 40-50 साल से, और वो जो हमारे एक, आप मैं नाम नहीं ले सकता, कि वो जो हमारे एक डिक्टेटरशिप चल रही है, उसको हमें डेफिनेटली तोड़ना चाहिए और हमें नए लोगों को मौका देते रहना। तो ये जो पाकिस्तान के सियासतदान और ये जो सोशल मीडिया पे हमारी यूथ सेलिब्रेट कर रही है, हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के झंडे साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, कहा जा रहा है कि अब दोनों मुल्कों की दोस्ती होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो बात हुई है कि दोस्ती होती है नहीं होती। मैंने पहले भी कहा कि दोस्ती की बात है, हमें तो सबसे पहले खुशियाँ मनाने की बजाय उनकी सोच को लेके आगे बढ़ना चाहिए, पहली बात। और डेफिनेटली अगर दूसरी बात यह कि अगर वो इस काबिल हैं और हमें भी इस काबिल होना चाहिए उनसे, उनकी आगे, अच्छा, दोस्ती का मतलब ये होना चाहिए कि हम उनसे उस चीज़ को पिक करें जो पॉजिटिव है। अब दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी भी सोशल मीडिया पे ये कर दें, वो कर, सोशल मीडिया पे हम ठीक है, सोशल मीडिया पे हमने लाखों करोड़ों पोस्ट कर दिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम ज़ीरो हैं। तो डेफिनेटली इस तरह नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली हमें होना चाहिए। और उसके बाद हमें उसकी डेफिनेटली हमारी दोस्ती को अच्छी होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश से कई लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें कुछ नहीं दिया। जब से हमारी कंट्री बनी है, हमेशा हमें इंडिया ने सपोर्ट किया है, इंडिया ने पनाह दिया। इंडिया की वो जो उधर होती है तिजारत वगैरह भी होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहाँ भी चलता है, बाई रोड चलता है। तो डेफिनेटली उनको चाहिए कि भाई वो इस चीज़ को भी देखें कि हमारे साथ भी उनकी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, और इंशाल्लाह होंगे भी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर? अच्छा, आपने अभी बोला है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेटेड, मैं इस पर यह कहना चाहता हूँ कि 1971 में जो कुछ हुआ, शेख मुजीबुर रहमान ने जो कुछ किया पाकिस्तान को और बांग्लादेश को, जिन ताकतों ने सेपरेट किया, आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मतलब बांग्लादेशी अवाम बहुत खुश है, पाकिस्तानी अवाम भी बहुत खुश है। अच्छा। इस पे बांग्लादेश के यूथ ने इस सारे मामले को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने बोला है कि जो भी उन्होंने मतलब पूरी दुनिया को दिखाया है कि 1971 में जो कुछ हुआ वो बिल्कुल गलत था। आज उन्होंने हसीना वाजिद को अपने मुल्क से निकाला, और दूसरा शेख मुजीबुर रहमान के जिस तरह उन्होंने मुजस्मे तोड़े, उन्होंने साबित कर दिया कि वो वाकई वो एक कौम है। क्या कोई एक उम्मीद जग गई है पाकिस्तानियों में कि शायद अब बांग्लादेश पाकिस्तान में दोबारा से मर्ज हो जाएगा शेख हसीना वाजिद की हुकूमत जाने के बाद? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन चलें दोनों कंट्रीज़ के जो जितने भी रिलेशन हैं वो अलबत्ता काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे पहले। तो आपको लगता है कि पहले जो ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे थे वो इंडिया की वजह से थे? कुछ तो उसमें इंडिया इन्वॉल्व थी, इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, और दूसरा हसीना वाजिद को इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट हासिल थी, इस वजह से कुछ ताल्लुकात नहीं थे ठीक। अब इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे, दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात ठीक हो जाए और बांग्लादेश को अल्लाह दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की अता फरमाए। ऑलरेडी अगर हम देखें तो बांग्लादेश की मौशत पाकिस्तान से कई ज़्यादा बेहतर है। उनका टका देखें पाकिस्तानी करेंसी से ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान से जितनी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी वो यहाँ से जो है शिफ्ट होकर बांग्लादेश चली गई हैं।
जी जी बिल्कुल, लेकिन वो देखेंगे वो एजुकेशन फील्ड में भी हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन कुछ भी सिचुएशन ख़राब हो सकती है, लेकिन वो वहाँ की यूथ ने अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा कदम उठा के साबित किया कि उन्होंने वो इस गवर्नमेंट को उन्होंने ख़त्म कर दिया। क्या नाम है सर आपका? अमजद कमाल। जावेद मिर्ज़ा। जबरदस्त। सर क्या करते हैं आप? हम रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। जबरदस्त। और आप? मैं बिजनेस। बिजनेस। सर क्या कहना चाहेंगे, पहले तो ये बताएं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ क्या वो ठीक हुआ? बहुत ठीक हुआ, बहुत ठीक हुआ, इसलिए कि वो उस पर ज़्यादातर इंडिया मुसल्लत होता जा रहा था और बंगाली कौम ये चाहती नहीं है कि हम किसी के फिर दोबारा ग़ुलाम बन जाएं। इसलिए उन्होंने ये जो कुछ भी किया है, हसीना वाजिद शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, वो उसके बाद उस बांग्लादेश पे गवर्नमेंट पे इतनी काबज़ हुई कि उनके कई राइट्स जो थे बंगालियों के वो सल्ब कर लिए उन्होंने, और फिर अवाम उठी और आपने देख लिया कि फिर अवाम ने का रिएक्शन आया तो वो मुल्क छोड़ के भागने के लिए भाग गई। और देखिए भाग कर गई भी कहाँ, सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती थी। जिस मिलिट्री के हेलीकॉप्टर में वो बांग्लादेश से फरार हुई, वो हेलीकॉप्टर उनका सिर्फ इंडिया में ही क्यों लैंड किया? ये जो फॉल ऑफ ढाका हुआ था, इसमें इंडिया मेन करैक्टर इंडिया का ही था। अच्छा। इंडिया ने उस वक्त पाकिस्तान की बांग्लादेश की हेल्प की थी, उनको हर तरह की मदद दी किया, और हमारी 1 लाख फौज जो थी वो हथियार डालने पे मजबूर हो गई। तो इसी बात का इंडिया और इंडिया की अवाम हमें ताने मारती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त जो है पाकिस्तान के सियासतदान बड़े खुश नज़र आ रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कई जगह में पाकिस्तान और बांग्लादेश के झंडे भी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है कि जिस तरह सर ने बोला कि 1971 में जिस तरह बांग्लादेश यानी मशरक़ी पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना, उसमें भी कहा जाता है कि इंडिया ने जो है वो बांग्लादेश को, शेख मुजीबुर रहमान को जो है वो बड़ा सपोर्ट किया था। तो अब जो है कहा जा रहा है पाकिस्तान के सियासतदानों की जानिब से कि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब ये एक वो मुहिम चला रहे हैं कि हमारे यहाँ ताल्लुकात ये हैं जी, हमारे फलां हो जाएंगे, ये इट इज़ ऑल रबिश। जितनी अवाम हमारी एनॉयड है, जितनी अवाम हमारी गुस्से में, वो बांग्लादेश से भी ज़्यादा इनके साथ वो बिहेव करेगी। और आप देखेंगे कि इनके साथ होगा क्या। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सियासतदान तो नालायक तरीन है पाकिस्तान के, ये तो हर चीज़ को बेच के खा जाए, पाकिस्तान को बेच के खा जाए। बंगाली ऐसा नहीं है, बंगाली बगैरत है, गैरत वाले हैं। वो कभी भी अपनी आज़ादी सलब नहीं होने देते। उन्हें पता था कि हसीना वाजिद ने सारी पार्टियां ख़त्म कर दी हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ आर्मी। अच्छा जी। आर्मी जो है ना वो इनके साथ थी, उन्होंने सारी क्रश कर दी है। जितनी पार्टियां थी उसने हसीना वाजिद ने उनको बैन कर दिया, ख़त्म कर दिया ना, किसी को अंदर कर दिया, किसी को कत्ल करा दिया। शी इज़ अ किलर। अब उन्होंने देखा कि ये सारा का सारा बेनिफिट तो फौज और उसके उनको मिल रहा है, वो जो बेनिफिट था 30%। और उन्होंने ये भी देखा कि यार हमारी तो बिल्कुल ही हमारी तो आज़ादी ख़त्म हो गई है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि भाई उठें और इनको बताएं, और वो उठे और उन्हें दिखाया कि क्या कौम कैसी होती है। सर देखिए वही मिलिट्री जो पहले हसीना वाजिद के साथ मिली हुई थी, वही अवाम के साथ खड़ी होगी, और उन्होंने जो है हसीना वाजिद का तख्ता पलट दिया, उन्हें मुल्क से फरार होने पे मजबूर कर दिया। उन्होंने वो खड़ी नहीं हुई, उन्होंने भी वही डबल पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं जो पाकिस्तान में हो रही है। अच्छा। यू नेवर नो, जो पाकिस्तान में हमारे एस्टेब्लिशमेंट कर रही है वो फौज कर रही है, लेकिन दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी ब्रेव नेशन। उन्होंने कहा ये आप ये बकवास ख़त्म करें अपने, और आप भी ख़त्म हो। आपने क्या मजाक बनाया हुआ, हसीना वाजिद तुम्हारी माँ लगती थी, तुम्हारी वो लगती थी जो तुमने उसे भेज दिया। उन्होंने कहा आप यहाँ ये चीज़ आप पीछे हट जाएं। फौज को उन्होंने कहा पीछे हट जाएं, अब हम चलाएंगे मुल्क।
अब वो पार्लियामेंट सारी पार्लियामेंट्री वो जो उनके मेंबर वो बना रहे हैं अपने। देखो फौज से तो अभी वो रिवेंज लेंगे, क्योंकि 300 बंदा मरा है उनका। फौज ये समझ रही थी कि अब हम पीछे हो गए, हमने हसीना वाजिद को वो कर दिया, हम फिर आ जाएंगे। ये भूल है। पाकिस्तान में तो वहाँ की मिलिट्री ने बोला है, सर थोड़ा सा आगे आइएगा, वहाँ की मिलिट्री ने ये बात की है कि हम जो है इक़्तिदार में आ चुके हैं, लेकिन होगा वही जो वहाँ की आवाम चाहेगी। चाहेगी, बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि इस वक्त जो है ना जितनी भी नहीं करेगी ये फौज का अब वहाँ रोल ख़त्म हो रहा है। अब आएगी पूरी एक अवामी जो तहरीक है वो आएगी, उसी से पार्लियामेंट बनेगी, उसी से सब कुछ बनेगा। फौज के तो उन्हें धुलाई कर रही है। आप क्या बात कर रही हैं? ये पाकिस्तान नहीं है, वो बांग्लादेश है। यहाँ पर भी अब ऐसे ही होने वाला है, आप माने या ना माने, यहाँ पर भी ऐसा होना है। ये पागल हैं, ये सियासतदान जो इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन है कि हमारे साथ ताल्लुकात ये है, ये इसका कोई मसला ही कोई नहीं है। सर आपको क्या लगता है, क्या अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती हो पाना पॉसिबल है? कहा जा रहा था कि एक बड़े लंबे अरसे तक इंडिया की सपोर्ट रही है शेख हसीना वाजिद को, जिसकी वजह से वो 19 से 20 साल बांग्लादेश में सेलेक्ट होती नहीं, इलेक्ट होती रही, इक़्तिदार में रही, लेकिन अब क्योंकि वो चली गई हैं तो डेफिनेटली इंडिया की जो मदाखलत थी वो ख़त्म हो गई है। डेफिनेटली अब पाकिस्तान से रिलेशन बांग्लादेश के बहुत बेहतर हो जाएंगे। अभी नहीं होंगे। ये जब तक आर्मी का ये फैसला नहीं करेंगे, जब तक इनकी अवामी हुकूमत नहीं आएगी, स्टूडेंट की जो भी अब पब्लिक उठ खड़ी हुई है, अब पब्लिक जो है ना दोबारा आर्मी को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देगी। भाई वही तो मैं बता रहा हूँ, जब ये आर्मी बिल्कुल इसका रोल ख़त्म होगा, फिर देखेंगे, फिर नई हुकूमत बनेगी, फिर पता चलेगा कि वेयर दे स्टैंड। अभी तो कोई पता नहीं चल रहा, अभी तो बड़ी गड़बड़ है। अभी तो आर्मी भी कह रही है कि हम किस तरह छा जाएं, लेकिन वो आवाम ने तो उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया कि अगर आपने यहाँ पर अब दोबारा इंटरवीन किया, वी विल नेवर स्पेयर यू। तो जो ही ये आर्मी का रोल ख़त्म होगा ना और गवर्नमेंट आएगी, फिर जो है ना, फिर वह हालात हमारी तरफ हो सकते हैं, वो होने ही होने।